काव्या एक आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम ऑर्डर कर रही थी। वहाँ खड़ी थी, वहाँ से थोड़ी दूर ही रास्ते पर एक चमचमाती कार रुकी। इस कार में से एक कपल बाहर आए जो पास मॉल में जाने लगी। इस महिला की नज़र आइसक्रीम ले रही काव्या पर पड़ी। वो उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरे काव्या, तू! कितने सालों बाद मुलाकात हुई है। हमारी काव्या ने उस महिला को पहचान लिया। वो कोई भी उसे नई कॉलेज की कविता सहेली थी। कविता को देखकर वो खुश हो गई और उसकी ठाट बाट वाली जिंदगी से तुलना करने से दुख भी। कविता ने उसने अपनी हालचाल पूछा और वो कहा, क्या कर रही हो? वो भी काव्या ने उसे बताया कि आज उनकी शादी की सालगिरह है, इसलिए वो अब उसके पति इस आइसक्रीम पार्टी देने आए हैं। काव्या की बातें सुन कविता ने अचरज से कहा कि क्या तुम आइसक्रीम खाकर अपनी एनिवर्सरी मनाती हो? काव्या ने दुखी मन से कहा, जी हाँ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें सोच समझकर ही खर्चा करना पड़ता है। कविता ने अपनी बड़ाई मारते हुए कहा कि उसका पति उसे एनिवर्सरी पर लंदन ले गया था और वो आगे बोली कि उन्होंने उसे ये डायमंड की घड़ी भी गिफ्ट दी है। अपनी घड़ी दिखाने के लिए जब उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो उसके हाथ में वो घड़ी नहीं थी। वो डर गई और अपनी घड़ी पर्स से खोजने लगी, लेकिन वहाँ पर घड़ी थी ही नहीं। इसलिए उसने पास में खड़े अपने पति को घड़ी खो जाने की बात करी। तब उसका पति ऊपर गुस्सा करने लगा और उससे कहा, उसके माँ बाप को भला बुरा कहने लगा। फिर उससे गुस्से में पति घड़ी खोजने के लिए कार की तरफ चला गया। काव्या ये सब देख के हैरान सी रह गई थी। काव्या उसने कविता से पूछा कि उसका पति उसे कैसे बात करता है। कविता ने आंखों में आंसू के साथ कहा कि उसके ससुराल वाले रिश्तों से ज़्यादा पैसों से प्यार करते हैं। काव्या को तो कुछ ही दिन पहले की बात याद आई जब उसने नया मोबाइल गलती से टूट गया था। उसने डरते हुए अपने पति से बोला तो उसके पति ने स्माइल के साथ उसे समझाया कि डरती क्यों हो, मैं इसे रिपेयरिंग करवा दूंगा। उसने आज जो कुछ देखा और महसूस किया, उसने उसे अपनी ज़िंदगी की पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना सिखा दिया था। अगर ये भी स्टोरी पसंद आई हो ना तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।